लेवी व्यवस्था अध्याय 22। यहोवा ने मोशे को यह आदेश दिए, अहरोन और उसके पुत्रों को इज़राइल के घराने के उन उपहारों के प्रति जो उपहार वे मुझे भेंट करते हैं सावधान रहने को बता दो कि इसके द्वारा वे मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ना कर दे। मैं ही यहोवा हूँ। उन्हें यह आज्ञा दो, तुम्हारी सारी पीढ़ियों तक यदि तुम्हारे बीच में से कोई भी व्यक्ति जब वह अशुद्ध है तब उन भेंटों के समीप आ जाता है जो इज़राइल के घराने के द्वारा मुझे भेंट किए गए थे, तो उस व्यक्ति को मेरे सामने से अलग कर दिया जाए। मैं ही वह यहोवा हूँ। अहरोन के घराने में से कोई भी व्यक्ति जो कोढ़ी है अथवा जिसे किसी प्रकार का स्राव हो रहा हो, तब तक मेरी पवित्र भेंटों में से कुछ न खाए जब तक वह शुद्ध ना हो जाए। और यदि कोई व्यक्ति उस वस्तु को छू लेता है जो किसी शव को छूने के द्वारा अशुद्ध हो गई है, अथवा यदि किसी व्यक्ति का वीर्यस्खलन हुआ है, अथवा यदि कोई व्यक्ति किसी अशुद्ध वस्तु को छू लेता है और उसके द्वारा वह अशुद्ध हो जाता है, अथवा वह किसी अन्य अशुद्ध व्यक्ति के द्वारा अशुद्ध हो जाता है, तो चाहे उसकी कैसी भी अशुद्धता हो, तो वह व्यक्ति जो ऐसी किसी भी वस्तु को छू लेता है वह शाम तक अशुद्ध रहेगा और स्नान करने तक वह पवित्र भेंटों में से किसी वस्तु को ना खाए। किंतु सूर्य अस्त होने पर वह व्यक्ति शुद्ध हो जाएगा। इसके बाद वह पवित्र भेंटों में से खा सकता है, क्योंकि यह उसका भोजन है। वह उस मरे हुए पशु के मांस को ना खाए जिसकी स्वाभाविक मृत्यु हुई हो, अथवा जिसे किसी जंगली जानवर ने फाड़ डाला हो। ऐसा करके वह स्वयं को अशुद्ध ना बनाए, क्योंकि मैं ही यहोवा हूँ। वे मेरे इस नियम का पालन करें कि उन्हें पाप का भार ना उठाना पड़े, और मेरे नियम को अपवित्र करने के द्वारा उनकी मृत्यु ना हो जाए, क्योंकि मैं ही यहोवा हूँ जो उन्हें पवित्र करता हूँ। कोई भी जो पुरोहित के परिवार के बाहर का हो किसी पवित्र भेंट को ना खाए। किसी पुरोहित के साथ रह रहा कोई पराये कुल का रहवासी अथवा किराए पर लिया गया कोई मजदूर पवित्र भेंट में से ना खाए। किंतु यदि कोई पुरोहित धन देकर किसी दास को खरीद लेता है, तो वह दास पवित्र भेंट में से खा सकता है, और वे सब भी जिनका जन्म उसके परिवार में हुआ है उसके भोजन से खा सकते हैं। यदि किसी पुरोहित की पुत्री का विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से हो जाए जो पुरोहित ना हो, तो वह कन्या उन चढ़ाई हुई भेंटों में से ना खाए। किंतु यदि किसी पुरोहित की पुत्री विधवा हो जाए अथवा उसका तलाक हो जाए और वह युवावस्था में ही निसंतान ही अपने पिता के घर लौट आए, तो वह अपने पिता के भोजन में से खा सकती है। किंतु कोई व्यक्ति जो पुरोहित ना हो वह इसमें से ना खाए। यदि कोई व्यक्ति अनजाने में पवित्र भेंटों में से खा ले, तो वह इसका 5 गुना मिलाकर उस पवित्र भेंट को पुरोहित को दे दे। वे इज़राइल की घराने द्वारा यहोवा को चढ़ाई हुई पवित्र भेंटों को अपवित्र ना करें, और इस प्रकार उनकी पवित्र भेंटों को खाने के द्वारा दंड उठाने का कारण ना बने, क्योंकि मैं ही यहोवा हूँ जो उन्हें पवित्र करता हूँ। ग्रहण योग्य बलियां। यहोवा ने मोशे को आज्ञा दी, अहरोन उसके पुत्रों और सारे इज़राइल के घराने को यह आज्ञा दो, इज़राइल के घराने में से कोई व्यक्ति अथवा इज़राइल में कोई परदेशी जब बलि चढ़ाए, चाहे यह बलि किसी शपथ के लिए हो अथवा उनकी स्वेच्छा बलि हो, वे यहोवा को वह होम बलि के रूप में चढ़ाए। वह तुम्हारे लिए ग्रहण योग्य हो सके तो जरूरी है कि यह बलि निर्दोष नर पशु की हो, चाहे बछड़ा अथवा मेढ़ा अथवा बकरा। उस पशु को ना चढ़ाया जाए जिसमें कोई खराबी हो, क्योंकि तुम्हारे पक्ष में यह यहोवा द्वारा ग्रहण नहीं होगा। जब कोई व्यक्ति बैलों अथवा भेड़ बकरियों में से किसी विशेष शपथ को पूरा करने अथवा स्वेच्छा बलि के लिए यहोवा को मेल बलि चढ़ाता है, तो जरूरी है कि ग्रहण करने के लिए यह निर्दोष हो। ध्यान रहे कि इसमें कोई खराबी ना हो। ऐसे पशुओं को जो अंधे हो, जिनकी हड्डी टूटी हो,
जो विकलांग हो, जिसके घाव से स्राव हो रहा हो, जिन्हें चकते हो गए हो अथवा खाज खुजली वाले हो, यहावे को ना चढ़ाना और ना ही उन्हें वेदी पर अग्नि बलि स्वरूप यहावे के लिए चढ़ाना। तुम किसी ऐसे बछड़े अथवा मेमने को स्वेच्छा बलि के लिए चढ़ा सकते हो जिसका कोई अंग बड़ा अथवा छोटा हो गया हो, किंतु किसी शपथ के लिए यह ग्रहण नहीं होगा। किसी भी ऐसे पशु को जिसके अंडकोश चोटील, कुचले, फटे अथवा कटे हो, यहावे को ना चढ़ाना और ना ही अपने देश में उनकी बलि देना, और ना ही किसी विदेशी से इसे परमेश्वर के भोजन के रूप में चढ़ाने के लिए ग्रहण करना, क्योंकि उनमें तो उनका बिगड़ा आकार है ही, उनमें दोष है, वे तुम्हारे पक्ष में ग्रहण नहीं होंगे। यहावे ने मोशे को आज्ञा दी, जब किसी बछड़े, भेड़ अथवा बकरी का जन्म हो, यह 7 दिन तक अपनी माता के साथ में रहे और 8वें दिन के बाद से यह यहावे के लिए अग्नि बलि के रूप में ग्रहण हो जाएगा। किंतु चाहे यह बछड़ा हो अथवा भेड़, तुम माता तथा उसके बच्चे दोनों का एक ही दिन में वध ना करना। जब तुम यहावे को आभार बलि चढ़ाओ तो तुम इसे इस प्रकार भेंट करो कि यह यहावे को ग्रहण हो। इसको उसी दिन खा लिया जाए, तुम सुबह तक इसमें से कुछ भी बचाकर ना रखना। मैं ही यहावे हूँ। तुम मेरी आज्ञाओं का पालन कर उनका अनुसरण करना। मैं ही यहावे हूँ। तुम मेरे पवित्र नाम को अशुद्ध ना करना। मैं इज़राइल के घराने में पवित्र किया जाऊंगा। मैं ही यहावे हूँ जो तुम्हें पवित्र करता हूँ। तुम्हें मिस्र से निकाल कर लाया हूँ कि तुम्हारे लिए तुम्हारा परमेश्वर हो जाऊं। मैं ही यहावे हूँ।